हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 की मैथ्स की वर्कशीट चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। 3 + 3 + 3 इज़ इक्वल टू। यहाँ पर आपको हमने बहुत सारे मेथड सीखे थे फर्स्ट क्लास में भी और सेकंड क्लास में भी। तो आपको यहाँ पर रिपीटेड एडिशन वाला जो मेथड था वो वाला यहाँ पर यूज़ करना है और फिर बताना है कि इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 × 3। 69 तो नहीं लिख सकते, लेकिन इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 + 2 + 2 + 2 इज़ इक्वल टू। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने 3 × 3 क्यों लिखा है? क्योंकि ये 3 × 3 है। 1 2 3 3 बार है, तो इसलिए 3 यहाँ लिखा गया है। और यहाँ पर 3 इसलिए लिखा गया है क्योंकि तीनों ही बार हमने क्या लिखा है? यहाँ पर 3 लिखा है, इसलिए 3 × 3 है। यहाँ पर देखिए 5 × 2 है। 1 2 3 4 5, 5 × 2 है इसलिए 5। और क्योंकि 2 है इसलिए मल्टीप्लाई 2 से की है, तो इसका राइट आंसर ये है। नाउ 4 + 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू। तो 4 × 4 है और 4 है, तो इसलिए 4 × 4। तो इसका आंसर ये करेक्ट होगा। इसी तरीके से जैसे हमने ये ऊपर वाली एक्सरसाइज की है, सेम इसी तरीके से ये वाली एक्सरसाइज करनी है और बच्चे को सिखाना है अच्छे से। फिल इन द बॉक्सेस। अब ये देखिए 2 + 2 + 2 + 2 करो तो आप 10 आएगा आपका ऐड करके। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, उसको एक जो एक मेथड है वो सिखाना है बच्चे को। तो हम क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स लिखा गया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5। क्या लिखा गया है 5 टाइम्स? सब ये देखिए एक ही डिजिट है, 2 ही लिखा गया है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, तो 5 की मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 10। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे से ये सारी एक्सरसाइज कराइएगा। ये 3 × 5 है, ये 4 × 3 है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये 7 × 2 है, ये 4 × 4 है और ये 6 × 1 है। तो इस तरीके से आप बच्चे से करा सकते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द बॉक्सेस। 4 ग्रुप्स ऑफ 6 एप्पल्स मेक डैश ग्रुप्स ऑफ 3 एप्पल्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब आपको बच्चे को सिखाना कैसे है। भाई 4 ग्रुप हैं जिसमें 6 एप्पल हैं, और फिर अब हम कितने ग्रुप्स बनाएं कि उसमें 3 एप्पल आएँ। अब देखो 6 × 4 जा कितना हो गया? आप देखो 24। तो 3 के टेबल में 24 कब आता है? 3 8 जा। तो इसका मतलब हमें 8 ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे जिसमें 3 3 एप्पल होंगे। ठीक है, भाई 4 ग्रुप थे जिसमें 6 6 एप्पल थे। ठीक है, अब 6 की हमने मल्टीप्लाई 4 की और 6 की मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा आंसर आ गया 24। कितना आ गया? 24। अब हम क्या करेंगे, हमें बताना है कि 3 एप्पल्स के ग्रुप्स हम कितने बनाएं। तो भाई 3 के टेबल में हमें देखना होगा 24 कब आता है। 3 8 जा आता है, 3 8 जा 24 आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 8। 8 ग्रुप्स बनाएंगे, तब हमें मतलब एक ग्रुप में 3 एप्पल होंगे, तो हमें इस तरीके से 8 ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तब ये इक्वल हो पाएगा। अब यहाँ पर देखो 8 ग्रुप्स हैं 5 बलून्स के, तो हमें 10 ग्रुप बनाने हैं, तो उसमें कितने बलून होने चाहिए? अब आप देखो 8 5 जा क्या हो गया? 40। तो मतलब एक ग्रुप में यहाँ पर 10 के टेबल में कब आएगा 40? 4 जा। तो इसका मतलब एक ग्रुप में यहाँ पे कितने होंगे? 4 बलून्स होंगे। 3 ग्रुप्स ऑफ डैश चॉकलेट्स मेक 9 ग्रुप्स ऑफ 3 चॉकलेट्स। अब भाई 3 ग्रुप्स में कितनी चॉकलेट्स बनेंगी जब 9 ग्रुप्स में 3 चॉकलेट हैं? तो 9 3 जा 27। ठीक है, 9 3 जा 27। तो 3 ग्रुप्स में कितने होंगी? 3 के टेबल में कब आता है 27? 3 9 जा। तो 3 ग्रुप में कितनी कितनी चॉकलेट्स होंगी? 9 चॉकलेट्स होंगी। ठीक है, इस तरीके से आप ये करवाइए। एक ही वाला रह गया डैश ग्रुप्स ऑफ 2 मैंगोज मेक 5 ग्रुप्स और 4 मैंगोज। तो 5 4 जा कितना हो गया? 20। तो 2 के टेबल में कब आता है 20? 2 10 जा। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल टेबल है। 2 6 जा 12, 6 8 जा 48, 7 7 जा 49, 9 3 जा 27। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। बच्चे को मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको 12 तक याद करा देने हैं। अभी 15 तक तो बेसिकली आपको सेकंड क्लास में याद करा देना है। मैंने अपनी बेटी को 12 तक याद करा लिए हैं, तो आपको भी 12 तक याद कराने हैं और बिल्कुल टिप्स पे कराने हैं। रेगुलर आप उससे सुनेंगे तो उसको याद हो जाएंगे। आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से आप एक्सरसाइज दे सकते हैं ताकि बच्चा अच्छे से कर पाए। और ये डॉजिंग टेबल्स हैं बेसिकली। डॉजिंग टेबल्स में बच्चा कंफ्यूज होता है, तो ये इस तरीके से ये बच्चा कर पाएगा। नाउ मल्टीप्लाई। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 3 1 जा 3, 3 2 जा
6, 3 3 जा 9, ऐसे करके ये बच्चा सारे सम कर लेगा। ठीक है, अब मैं आपको सम दिखा देती हूँ। ये मैंने जो सम दे रखे हैं, अब देखिए, एक तो बच्चा ज़ीरो वाले में और एक कैरी ओवर वाले में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। 3 8 जा 24, भाई यहाँ पे ज़ीरो है इसलिए मैंने 24 एज इट इज़ लिख दिया। 3 1 जा 3, बच्चे को बताना है ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर यहाँ पर ज़ीरो दिया हुआ है तब हम, अगर हमारा सम ऐसा आता है 3 8 जा 24 है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे अगर यहाँ ज़ीरो है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई और डिजिट होती, 8 की जगह 2 होता तो 3 2 जा 6 आता, फिर 3 0 जा क्या आता, ज़ीरो आता। ठीक है, तो इस तरीके से आप बच्चे को समझाना है। जैसे यहाँ है 2 0 जा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। फिर 2 5 जा 10, तो 1 कैरी ओवर हो जाएगा। 3 2 3 जा 6 प्लस 1 7। तो इस तरीके से बच्चे को आपको समझाना है, राइट। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं सम प्रॉब्लम सम्स हैं। देयर आर 28 पेंसिल्स इन अ बंडल, 28 पेंसिल्स हैं एक बंडल के अंदर। हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर इन 3 बंडल्स। भाई आपको एक बंडल में 28 पेंसिल का पता है तो तीन बंडल का निकालना है। हमें एक बंडल का पता है कि एक बंडल में कितनी पेंसिल हैं, 28 पेंसिल है। ठीक है, तो हमें 3 बंडल का जब निकालना होगा तो हम 28 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आता है 75 पीपल कैन ट्रेवल इन अ बस। 75 पीपल एक बस में जा रहे हैं, एक बस में जा रहे हैं, तो 4 बस में कैसे कितने पीपल होंगे, 75 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देयर आर 6 बास्केट्स ऑफ एप्पल, 6 बास्केट हैं एप्पल की। अगर एक बास्केट में 72 एप्पल हैं तो आपको ये बताना है कि टोटल कितने एप्पल्स होंगे। आपको ये बताना है एक बास्केट में कितने एप्पल हैं, 72। ठीक है, 72 एप्पल्स हैं। 6 बास्केट में कितने होंगे, 6 बास्केट में हम कैसे बताएंगे, जब हम 72 की मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो सारे क्या होंगे, वो एप्पल्स होंगे 6 बास्केट्स में। हाउ मैनी डेज आर देयर इन 32 वीक्स इफ़ ईच वीक कंटेन्स 7 डेज। ये हमें पता है कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो हमें कितने वीक्स का निकालना है, 32 वीक्स का निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 32 की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देयर आर 101 टॉयज इन अ पैकेट। 101 टॉयज है एक पैकेट में। 101 टॉयज हैं कितने पैकेट में, एक पैकेट में। ठीक है, अब आपको बताना है कि ऐसे ही 9 पैकेट्स हैं, 9 पैकेट्स हैं, उसमें कितने टॉयज होंगे। तो एक पैकेट में 101 है तो 101 की मल्टीप्लाई जब हम 9 से कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 9 पैकेट्स में कितने टॉयज हैं। नेक्स्ट वन इज इफ देयर आर 42 टॉयज इन अ रो, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, सॉरी 42 बॉयज इन अ रो, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन 7 सच रोज। भाई एक रो में कितने हैं, 42 बॉयज हैं, तो हमें 7 रोज का निकालना है। 7 रोज में कितने होंगे, तो 42 की मल्टीप्लाई जब हम 7 से कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 7 रोज में कितने बॉयज हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में और बहुत अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।